आइए देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर का क्या मतलब है? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि भाई कार्बन जो हमारी केमिस्ट्री है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। किसमें? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो कार्बन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा गया, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स रखे गए इनऑर्गेनिक में। तो ऐसा क्यों है? इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स बनाता है। सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड मिलते हैं वो कार्बन के ही बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वर्सेटाइल का मतलब इतने ज़्यादा बॉन्ड्स कैसे बनाता है ये, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, मैनी थिंग्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कार्बन से मिलकर बनी है। जैसे कि हमारे कपड़े, ठीक है, अगर ये लिए गए हैं किससे? नेचर से, तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। जैसे कि वुड में क्या होता है? कार्बन। हम अपने घर में एलपीजी यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी क्या है? कार्बन। आप प्रोटीन खाते हो उसमें भी कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो उसमें भी कार्बन। तो डेली लाइफ में आपको पता भी नहीं है कि कितनी सारी चीज़ों में आप कार्बन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हो। पेट्रोल में भी क्या है? कार्बन। भाई टच नहीं करना, समझ गए? ऐसे रखेगा, ऐसे देखो सर, टच नहीं हो रहा, देख लो। अगर वीडियो हिली तो समझ लो आप भी हिल जाओगे। अच्छा, ऐसा क्यों है? द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नोन टुडे इज अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल? 4 मिलियंस। अभी जो हमें कंपाउंड्स पता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं? 4 मिलियन। 1 मिलियन किसके इक्वल होते हैं? हाँ सर, ये क्या होता है? सब्सक्राइबर्स कितने होते हैं 1 मिलियन? वो भी नहीं पता? अरे हद हो गई बिल्कुल ही। ये लेक्चर डालूँ ना डालूँ, इतना कट कर दूँ? चलो नाम नहीं लेता हूँ मैं आपका। हाँ जी, हैं 100 के, बहुत बढ़िया बेटा, आपसे यही उम्मीद थी। तो 100 के बाद 1 मिलियन क्यों आता है? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? प्रभ बताएगा। इसको तो अमेरिका में बिजनेस चल रहा है, इसे तो पता ही होगा। बताओ जल्दी। क्या सर? 1 मिलियन किसके इक्वल होता है? हद हो गई, बिल्कुल हद हो गई है। आप बताओ। वो उससे पूछ रहा, भाई बता यार कुछ। आप बताओ। 100 के सब्सक्राइबर जब होते हैं, हाँ जी, हैं 10 lakhs होते हैं 1 मिलियन। और हम कितने की बात कर रहे हैं? 4 मिलियन। तो 4 मिलियन कितने हो गए? 40 lakhs। 40 लाख हमें कार्बन के कंपाउंड्स अभी तक पता है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो बहुत बड़ा नंबर है। बट नाउ द क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आर और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऐसा क्या है कार्बन के अंदर? ऐसा क्या है इसके अंदर खास जो इतने सारे बॉन्ड्स बनाता है? तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है जरा देखिएगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और वो पहली चीज क्या है? सबसे पहला है बेटा कैटिनेशन। क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? जब कोई भी चीज खुद से ही कनेक्टेड हो, सेल्फ लिंक्ड, तो उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। सो कैटिनेशन, सेल्फ लिंक्ड, कार्बन कार्बन आपस में ही कंबाइंड हो जाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये कैटिनेशन शो करता है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब ये है कि ये एक साथ में कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन लगा लेगा, यहां पर मान लो ये क्लोरीन लगा लेगा, मतलब अलग अलग ये एटम्स लगा सकता है। तो बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है एक साथ में, ठीक है। तो एक साथ 4, आप ऐसे समझ लो इसके 4 हाथ हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर है, ऐसे एक साथ में 4 लोगों को पकड़ सकता है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इस तरीके से अब आ जाओ कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कैटिनेशन की तो डेफिनेशन आती है। कार्बन पहला ऐसा एलिमेंट है ना जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों तीनों बना देता साथ में।
तीनों बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी। टच नहीं करना। यार इतना दूर है। देखो कैटिनेशन की तो डेफिनेशन आ जाती है, कैटिनेशन की क्या आ जाती है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू कंबाइंड विद इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन क्या करता है, खुद के साथ ही कंबाइंड करके लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है, और इसी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। क्या बात समझ में आ रही है? नाउ ड्यू टू, ये डबल टी नहीं आएगा, सिंगल आएगा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन गिव्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये एक बड़ी वजह है कि ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स देता है। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान देना, व्हेन कार्बन एटम कंबाइंस विद ईच अदर देयर आर टाइप्स ऑफ चेन्स आर फॉर्म्ड, दीज आर। जब ये सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है तो अलग अलग टाइप्स की चेन बनाता है, और ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। कौन कौन सी? सबसे पहली बात तो स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब कार्बन 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 आपस में ही क्या है, कनेक्टेड है। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, ये ब्रांच चेन बनाता है। ब्रांच चेन का क्या मतलब है, जरा समझिएगा। एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, और ये कार्बन नीचे भी कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। तो ये जैसे भाई पेड़ जा रहा होता है, पेड़ में से ऐसे जो डाल निकल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? इसी तरीके से एक कार्बन की चेन चल रही थी, उसमें से एक और कार्बन की चेन निकल गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन। लास्ट बेटा क्या है, क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स मतलब एक कार्बन यहां पे कनेक्टेड था, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, और ये आपस में नीचे कनेक्ट हो गया, तो क्लोज्ड साइकिल बना रहा है। जैसे कि पेंटागन बना देता है ये देखो। तो ये स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन भी करता है, ब्रांच चेन फॉर्मेशन भी करता है, और क्लोज चेन फॉर्मेशन भी करता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये डिफरेंट वेज में अरेंज हो जाता है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहला तो हो गया ये आपका कैटिनेशन। दूसरा क्या है, टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, व्हाट हैपेंड? यहां पर आ जाओ, टेट्रावेलेंसी और देख लेते हैं, और उसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी क्या हो, 4। सो कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो ये शेयरिंग करके कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब therefore it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon और other element। या तो 4 और कार्बन के साथ आपस में क्या कर जाएगा, कंबाइंड कर जाएगा, या कार्बन की जगह कुछ और भी एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन गिव्स लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और ये एक और वजह है कि एक तो कार्बन 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 के साथ बहुत सारे, इधर से भी बढ़ता चला जाएगा, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करेगा, इधर भी लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करेगा, ऊपर भी लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करेगा, और नीचे भी। और फर्दर जो यहाँ पे कार्बन लिंक्ड है, ये अगेन दोबारा से कार्बन बना सकते। समझ में आ रही बात है नहीं? तो क्योंकि ये टेट्रा, अगर ये सोचो इसकी वैलेंसी 1 ही होती, अगर इसकी वैलेंसी 1 होती तो ये किसी एक के साथ अटैच होता और खत्म हो जाती बात, आगे किसी के साथ फॉर्मेशन कर ही नहीं पाता। तो जो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन या बहुत सारे या 4 मिलियन कंपाउंड्स की बात हो रही है, वो बात यहाँ पे नहीं रहती। क्या बात समझ में आ रही है? तो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है? पहली चीज़ क्या है, ये कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंक। सेल्फ लिंक में हमने देखा किस टाइप से वो स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन करता है, ब्रांच चेन फॉर्मेशन करता है, और क्लोज चेन फॉर्मेशन करता है। और दूसरा रीज़न क्या है, ये एक टेट्रावेलेंट है। और टेट्रावेलेंट का मतलब
वैलेंसी 4। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। आई होप कि अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन।